हर हर महादेव। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, जब हम किसी जातक की कुंडली को देखते हैं तो पूरे जीवन की स्थिति का पता हमें चलता है। उस पूरे जीवन को अगर हम चार भागों में बांट दें तो पहला जो हमारा भाग है वह आता है धर्म। दूसरा जो हमारा भाग होता है वह होता है अर्थ। तीसरा भाग हमारा होता है काम। और चौथा जो हमारा भाग है वह होता है मोक्ष। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इन्हीं चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है। चारों पुरुषार्थ में जो हमारा पहला भाग है वह है धर्म, और इसको हम भाग्य से भी जानते हैं। हर व्यक्ति के लिए यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली में इसको हम सब पहले भाव, पांचवें भाव और नवें भाव से देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव जिस जातक का मजबूत होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है और अपने भाग्य के दम पर इस संसार की वह सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है जिसकी उसकी चाहत होती है, जिसकी उसकी इच्छा होती है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और जिस कार्य को करता है उस कार्य में कम परिश्रम में ही वह उस कार्य को सिद्ध कर ले जाता है। क्योंकि बात तीन भाव की हो रही है, पहले भाव, पांचवें भाव और नवें भाव, कि उसमें नौ ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक वीडियो में इसकी चर्चा न करके हम सब तीन वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। आज विशेष करके हम किसी भी जातक के कुंडली में यदि पहले भाव में ही नवग्रह अलग अलग विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को क्या क्या देने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगले वीडियो में पांचवें भाव की चर्चा करेंगे और उससे अगले वीडियो में हम नवें भाव की चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले लग्न में ही किसी भी जातक कि कुंडली में सूर्य देव विराजमान होते हैं तो उसे क्या फल मिलेगा इसकी चर्चा करते हैं। प्यारे दर्शकों, लग्न हमारे जीवन में हर प्रकार की, आप कह सकते हैं कि लग्न ही सब कुछ होता है, क्योंकि 11 भाव जो होते हैं वह लग्न को ही कुछ न कुछ देते हैं। लग्न मतलब होता है शरीर। शरीर ही सुख और दुख का अनुभव करता है, शरीर ही लग्जरियस लाइफ को जीता है और शरीर ही इस जीवन में कष्टों को भी भोगता है। तो पहला भाव हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सूर्य देव किसी भी जातक की कुंडली में पहले ही भाव में विराजमान होते हैं तो सबसे पहले उसे गंजापन दे देते हैं, या कह सकते हैं कि उसके सिर में कम बाल होते हैं। साथ में चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो इसलिए ऐसे जातक को आलसी भी बना देते हैं, तामसिक वृत्ति का बना देते हैं, क्रोधी बना देते हैं, स्वाभिमानी बना देते हैं, सूरवीर बना देते हैं और निर्दयी बना देते हैं। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य के भरोसे तो वह रहता है और भाग्य उसका साथ भी देता है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं उसकी जो छवि होती है वह एक क्रूरता वाली होती है, एक सामंतवादी सोच की होती है। ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि इसकी जो सोच है वह सामंतवादी सोच की है। वहीं अगर चंद्रदेव पक्ष बल में मजबूत होकर के किसी भी जातक की कुंडली में पहले ही भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसा जातक मजबूत शरीर वाला होता है, भाग्यशाली होता है, पुत्र पौत्र से युक्त होता है, धनी होता है, मानी होता है, सम्मानित होता है। और ऐसे जातकों का सम्मान समाज में हर वर्ग, हर जाति के लोग करते हैं। प्यारे दर्शकों, अगर मंगल देव पहले ही भाव में विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को शरीर पर चोट खाने वाला बना देते हैं। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वह लड़ाई झगड़ा करेगा और लड़ाई झगड़ा करने के बाद से चोट चपेट के चांसेस ज्यादा ऐसे जातकों को रहता है। ऐसा जातक क्रूर स्वभाव का होता है
अल्पायु होता है और अधिक साहसी होता है। दरअसल बात वह इतना अधिक साहसी हो जाता है कि वह किसी को कुछ समझता नहीं है। इसकी वजह से समाज के काफी लोग उसके विरोधी होते हैं और विरोध की वजह से वह जीवन में संघर्ष भी करता है, लोगों से मनमुटाव भी रखता है और कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो वह होता है, लेकिन समाज के लोग कम ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार से अगर बुध देव पहले ही भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, बहुत चालाकी से बोलने वाला होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है और सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है, विद्वान होता है, भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति की चर्चा विशेष करके विद्वता में समाज के लोग करते हैं और समाज के लोग ऐसे जातकों के पास आकर के उससे सलाह भी लेते हैं। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव यदि पहले भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक आकर्षक हो जाता है, धार्मिक हो जाता है, दीर्घायु हो जाता है, निर्भय हो जाता है, गुणवान हो जाता है और पुत्रवान हो जाता है। ऐसे जातक की छवि पूरे समाज में फैलती है। ऐसा जातक हर तरफ विकास करता है, उसका भाग्य खूब साथ देता है और हर प्रकार से जहां से हम विकास की स्थिति को देखते हैं, जहां से हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी की स्थिति को देखते हैं, वह हजारों की संख्या में पहचाना जाता है अपने ज्ञान के बदौलत और अपने कर्म की बदौलत। विशेष करके सामाजिक होता है, समाज के कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला होता है और ऐसे लोगों का सम्मान हर वर्ग हर जाति के लोग करते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्र देव यदि किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होता है। ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है काफी अट्रैक्टिव होती है और वह ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर नेत्रों वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को देख करके लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, विशेष करके औरतें, लड़कियां ऐसे लोगों के ऊपर आकर्षित होती हैं और उसका खूब सम्मान भी करती हैं और उससे मिलने की इच्छा रखती हैं। ऐसा व्यक्ति सुखी खूब होता है, दीर्घायु होता है और जीवन में ऐशो आराम करता है। खूब सारे सुख संसाधन की वस्तुएं उसके पास रहती हैं और ऐसे व्यक्ति की चर्चा सुंदरता में, लग्जरियस लाइफ में और महंगी से महंगी वस्तुओं को अपने साथ रखने की वजह से समाज में चर्चा होती है। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव यदि स्वराशि हुए, उच्च के हुए तो ऐसा व्यक्ति निस्संदेह राजा होता है, राजा तुल्य होता है और देशपति होता है, पुरपति होता है, ग्रामपति होता है। लेकिन अगर शनि कमजोर बने, शत्रु के घर में बने तो ऐसे व्यक्ति को दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ती है, परेशान भी होता है और जीवन में संघर्ष बहुत करता है। तो यह आप देख लीजिएगा कि अगर शनि उच्च के हैं, स्वराशि हैं, मित्र के घर में है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति राजनीति में जाएगा तो राजनीति में बहुत बड़ा पद उसको मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर अधिकारी बनता है तो उसका सम्मान समाज में, क्षेत्र में, जिस विभाग में है उस विभाग में उसका होता रहता है और जीवन में खूब तरक्की करता है, राजसी जीवन जीता है और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने वाला होता है। पर दर्शकों, अब राहु देव की बात करते हैं क्योंकि राहु देव तो विशेष करके चालाकी के कारक हैं। अगर राहु देव पहले भाव में विराजमान हुए तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है, धनी होता है, बलवान होता है, सोच समझकर बोलने वाला होता है क्योंकि राहु के पास सिर्फ दिमाग है, वह दिमाग से कुछ कार्य करता है और ऐसा व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ भी होता है। राजनीति में अच्छा कुछ करता है, समाज में रहता है तो समाज के चार लोगों को बेवकूफ बना करके ही अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है। दो चार लोग हमेशा ही उससे सलाह लेने के लिए आते हैं क्योंकि एक पक्ष को मजबूत करता है तो दूसरे को कमजोर करता है, कमजोर पक्ष आता है तो दूसरे पक्ष को मजबूत कर देता है, तीसरे पक्ष को कमजोर कर देता है। इस प्रकार से राहु एक चालबाजी का काम करता है और ऐसा व्यक्ति 10-20 लोगों
के साथ हमेशा ही रहता है और ऐसे लोगों की पूछ भी हमेशा रहती है। यही केतु देव अगर पहले भाव में विराजमान हो जाएं, ऐसा व्यक्ति सुखहीन हो जाता है, चुगलखोर हो जाता है, गलत लोगों की संगति करने वाला हो जाता है, उसके जीवन में भटकाव होता है, वह मादक पदार्थों का सेवन करने वाला हो जाता है। तो अगर केतु देव की स्थिति को देखी जाए तो इस पहले भाव में बहुत अच्छी नहीं बनती है। इस प्रकार से भाग्य त्रिकोण में या धर्म त्रिकोण में पहले भाव की यह स्थिति बनती है यदि नवग्रह अलग अलग विराजमान होते हैं। प्यारे दर्शकों, अब धर्म त्रिकोण में बात करेंगे पांचवें घर की, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इसको अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। आप सभी अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको खूब अच्छे से यह विषय समझ में आएगा। फिर आपसे मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।